तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ अपने मोंगोडीबी के बारे में इंट्रोडक्शन और इसके बेसिस को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसकी? देखो, इसके अंदर हमने तीन चीजें कवर करी है। एक तो प्रोडक्ट जो स्टोर करता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, एंड एक ऑर्डर जो स्टोर करेगा ऑर्डर्स की डिटेल्स, एंड एक कनेक्ट जो मैसेज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फ्रॉम आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सारे मोंगोडीबी के ऑपरेशंस यूजिंग लेटेस्ट मोंगोडीबी के फीचर्स को भी कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोंगोडीबी के बेसिक्स की। व्हाट इज अ मोंगोडीबी? मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जो स्टोर करता है जेसन डेटा। कौन सा? जेसन डेटा। ओके, जो अभी यहाँ पर एक चीज तुम्हें दिख रही है, बीसन बाइनरी फॉर्म। देखो, जेसन और बाइनरी फॉर्म, बीसन क्या होता है? जो एक्चुअली में हम डेटा स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर, वो जेसन के अंदर स्टोर किया जाता है। और जो जेसन के अंदर डेटा स्टोर किया गया है, वो जो बैकएंड पे स्टोर हो रहा है, वो सारा बीसन के अंदर स्टोर हो रहा है। बीसन फ्रॉम बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में जो हमारा जेसन डेटा है वो बैकएंड पर स्टोर हो रहा है। तो बस यही है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? एक नॉन एसक्यूएल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जो स्टोर करता है जेसन डेटा। जेसन डेटा, और जेसन डेटा को क्या, और जेसन डेटा को कहाँ पर स्टोर करता है? बीसन पे। ठीक है। बीसन मीन्स बाइनरी फॉर्म जो बैकएंड पर स्टोर होती है डेटा के। ओके, और जिसके की कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मोंगो डी। अब ये मोंगो डी क्या है? यहाँ पर मोंगो डी है, मोंगो एस एच है, मोंगो डीबी कंपस है। बट यहाँ पर तीनों का मीनिंग ही टोटली अलग है। मैं मोंगो डीबी से स्टार्ट करता हूँ। द मेन मोंगो डीबी सर्वर डेमो, it handles the connections, database storage and queries. You must run this before using MongoDB locally. जितने भी हम क्वेरीज रन करते हैं MongoDB के लिए, लाइक इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, अपडेट, फाइंड, ये जितनी भी हम क्वेरी रन करते हैं, ये सारी कहाँ पर स्टोर हुई होती है? मोंगोडी से। अगर हमें कोई डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल्स के लिए मुझे वो डेटा चाहिए जिनका नाम हर्ष है, तो जैसे ही मैं क्वेरी रन करता हूँ, तो क्वेरी सीधा जाती है मोंगोडी। मोंगोडी कह सकते हैं हम एक इंजन है। मोंगोडीबी क्या है? एक इंजन है जहां पर सारा डेटा हमारा स्टोर पर है, और जितनी भी क्वेरी रन की जाती है, वो सारी क्वेरी यहीं से रन होकर डेटा उठाकर हमारे पास एज अ आउटपुट आता है। ये होता है मोंगोडी। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मोंगोडी क्या है? एक सर्वर डायमोन है। सर्वर डायमोन, या फिर हम इसे इंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया मोंगोडी क्या होता है कि डेटाबेस स्टोरेज, कनेक्शंस एंड क्वेरीज को हैंडल करता है। ओके, यू मस्ट रन दिस बिफोर यूजिंग द मोंगोडीबी लोकली। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास मोंगो एसएच। मोंगो एसएच क्या होता है? द मोंगोडीबी शेल। एसएच मीन्स द मोंगोडीबी शेल. It is the command line interface for interacting with the MongoDB. You use it to run commands, query and अब जो ये मोंगो एसएच और मोंगो कैंपस कैंपस, इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखो, काम दोनों ही कर रही हैं, बस जो हमारा मोंगो शेल है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। जो हम सीएमडी यूज करते हैं, तो वहां पर कुछ कमांड्स वगैरह रन करते हैं, तो एज मोंगो एसएच भी एक कमांड लाइन इंटरफेस है। और जो मोंगो डीबी है, ये एक जीयूआई टूल्स है जो हमें मोंगो डीबी प्रोवाइड करता है। जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? मोंगोडीबी। ठीक है, ये क्या है? एक जीयूआई टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग डेटा, रनिंग क्वेरीज एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स हु प्रेफर ग्राफिकल। देखो, जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं, जो प्रोफेशनल मोंगोडीबी डेवलपर होते हैं, वो ज्यादातर मोंगो एसएच का यूज करते हैं, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस का। जो एज अ बिगनर होते हैं, वो मोंगोडीबी कंपस का यूज करते हैं। कंपस हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हम जितना डेटा स्टोर करवाया हुआ है हमने, वो सारा हम देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम भी जो काम करेंगे वो मोंगोडीबी कंपास पे करेंगे। मैं तुम्हें शेल भी बता दूंगा कि शेल कैसे काम करता है, डोंट वरी। ओके, तो इंस्टॉल कैसे करना है? हमें मोंगोडीबी की मेन वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहां पर अगर तुम विंडो है तो वहां पर 64 विंडो और .msi आपको सिलेक्ट करना है, और उसको इजीली रन कर लो अपने विंडो पर, सिस्टम पर, जो भी तुम यूज कर रही है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। ओके, तो ये समझ आ गया क्या होता है। ठीक है, तो अभी इस बेसिक मोंगो शेल को, हम कमांड को बाद में भी देखते हैं। सबसे पहले हम मोंगो कैंपस का एक क्या देख लेते हैं, व्यू देखते हैं मोंगो डीबी का। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये ऐसा होता है मोंगो डीबी कैंपस। मोंगो डीबी कैंपस कुछ हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है,
जहाँ पर हम अपनी क्वेरीज को रन करेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा लोकल डेटाबेस कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो इसको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं, हम अपने न्यू डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्लस वाले आइकन पे जाना है, जहाँ पर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एक इंटरफेस आ जाता है। अब ये इंटरफेस क्या काम करता है देखो। सबसे पहले ये एक यूआरएल है, ये जो दिख रहा है तुम्हें मोंगोडीबी लोकल होस्ट 27017, ये तुम्हारी लोकल मशीन का यूआरएल है जहां पर तुम मोंगोडीबी क्वेरीज को रन करोगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करे तो हमारा डेटाबेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस का नेम देना है। लाइक हम यहाँ पर दे सकते हैं लर्न मोंगो डीबी। ओके, ये कलर वगैरह ऑप्शनल है। ठीक है, अगर तुमने सिलेक्ट करना है कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेट दिस कनेक्शन ऑप्शनल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेव करना है और इसे कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी के लिए हम इस पे से जाते हैं किसी भी एक कनेक्शंस पर। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम चलते हैं वन डीबी पर। ठीक है, वन डीबी ये है, और इसके अंदर एक यूजर्स के पास चलते हैं। ओके, वन डीबी, वन डीबी, यस। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर अपना एक यूजर डेटा को क्रिएट कर लिया है, जो जहाँ पर हमने यूजर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। ठीक है, और हो सके तो जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में प्रोडक्शन वगैरह वाला, ये सारा हम यहीं पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो एज अ सिंपल्स के लिए मेरे पास जो मेरा मन ये एक डेटाबेस है, कनेक्शन है। ठीक है, यूजर क्या है, कनेक्शन लर्न मोंगोडीबी डेटाबेस, और ये मन डीबी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है मेरी विंडो पर। कलेक्शन कौन सी है इसकी, यूजर है। कलेक्शन यूजर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अब वो अभी हम धीरे धीरे सारा पढ़ने वाली है। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास एक मोंगो है, मोंगो डीबी है। ठीक है, मोंगो डीबी के अंदर मेरे एक डेटाबेस का नाम है जिसका नाम है मर्न डीबी। ठीक है, और उसके अंदर कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर। ओके, तुम्हें दिख रहा है देखो, कनेक्शन कौन सा है, लर्न डीबी। डेटाबेस का नाम क्या है, मर्न डीबी, और जो इसके अंदर कलेक्शन है वो एक यूजर है। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई डेटा एंटर करवाना है, तो इस वाले प्लस वाले बटन पे हमें जो लिखा हुआ है एड डेटा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं, जेसन डॉट CSV फाइल्स को भी इंपोर्ट करा सकते हैं इजिली। बट हम जाएंगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो जैसे ही इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे हमारे पास ये कुछ इंटरफेस निकल के आएगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक आईडी। आईडी बाय डिफॉल्ट यूनिक होती है, जितना मर्जी हम डेटा एंटर करा लें, चाहे 1 2 100 मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा एंटर करवा लें, बट मिलियंस ऑफ यूजर्स की जो आईडी है वो हमेशा यूनिक रहेगी, वो कभी भी कॉपी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लिखता हूँ, करली ब्रैकेट जेसन डेटा कैसे लिखा जाता है इसको तुम सीख सकते हो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और इवनली मैंने जो जावास्क्रिप्ट का जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो वीडियो भी पूरी कंप्लीट करी हुई है, जिसके अंदर बता रखा है कि जेसन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जेसन को डीप में पढ़ाया हुआ है, तो वहां से जाकर तुम देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कोट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम कॉलन, फिर डबल कोट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हरदीप, हरदीप सिंह। ठीक है, हरदीप सिंह लिख दिया। इसके बाद अगर मुझे और डेटा ऐड करना है तो सिंपल कोमा, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में चलता है, जेसन एक ऑब्जेक्ट में चलता है। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पता है कैसे बनते हैं तो जेसन आपके लिए वेरी वेरी इजी है। तो अगर हम ले सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल, ईमेल यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, abcd@gmail.com। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंसर्ट करवाता हूँ तो ये मेरे पास एक इसका डेटा क्रिएट हो जाएगा। देखो, अब इसकी जो आईडी है वो हमेशा यूनिकली आएगी,
कभी भी वो आईडी कॉपी नहीं होगी, वो हमेशा यूनिक ही आएगी। यूनिक, यूनिक मीन्स ऑलवेज आईडी इज यूनिक। अब मैं एक और डेटा तुम्हें एंटर करके दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं नेम। नेम के बाद कुछ भी रख सकते हैं नाम यहाँ पर, लाइक हर्ष, दिमाग, एंड ईमेल, हर्ष 12 @ ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करवाता हूँ, तो देखो अब इन दोनों की जो आईडी है वो हमेशा यूनिक ही आइडेंटिफाई की जाएगी, कभी भी इनकी आईडी सेम नहीं होगी। ओके, तो थोड़ी सी बेसिक कमांड कमांड के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी बेसिक कमांड है, शो डीबीएस। तो हाँ, अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, क्वेरीज के ऊपर काम करा है। तो ये सारी जोन सी थी, ये थोड़ा सा जो इनका लिखने का डॉक्यूमेंट था वो अलग सा था। ठीक है, तो अब हम काम बात करने वाले हैं मोंगो डीबी शेल की, कि हम मोंगो डीबी कंपस के अंदर ही हमें एक ऑप्शन होता है, हम शेल की तरह कमांड को रन कर सकते हैं जितनी भी हमारी क्वेरीज है। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करा था, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ओपन मोंगोडीबी शेल। तो ये यहाँ से जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम एक शेल इंटरफेस के अंदर पहुंच जाएंगे। ओके, शेल इंटरफेस के अंदर। तो अभी तक क्या हो रखा है, सिंपल सा एक टेस्ट है, ये एक डेटाबेस का नाम है, सो इग्नोर दिस, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, अब इसकी बेसिक कमांड को पढ़ लो। शो डीबीएस लिस्ट ऑल डीबी, क्या कह रहा है कि अगर मुझे देखना है कि सारे डेटाबेस का नाम क्या है, मतलब जितने भी डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैं सिंपल लिखूंगा शो डीबीएस। तो यहाँ पर सारे क्या आ जाएंगे, डीबीएस आ जाएंगे, सारे टोटली जितने भी हैं। ओके, और कौन सी कमांड है हमारे पास, यूज ई कॉमर्स। इसको हम अभी बाद में करेंगे, बट अभी के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मेरे को इस ब्लॉग एपीआई का क्या करना है, डेटाबेस को यूज करना है। तो मैं लिखूंगा यूज ब्लॉग एपीआई। तो अब मैं स्विच लिखा जाएगा यहाँ, स्विच टू डीबी ब्लॉग एपीआई। मैं कौन से अब डेटाबेस पे काम करने वाला हूँ, ब्लॉग एपीआई पर आ गया हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट कमांड है हमारी शो कलेक्शन, लिस्ट ऑल कलेक्शन इन द करंट डीबी। देखो, अब मैंने तुम्हें कलेक्शन बताया, जैसे हमारी यूजर कलेक्शन चल रही है। ठीक है, तो अगर इस ब्लॉग एपीआई के अंदर कोई कलेक्शन एग्जिस्ट करती होगी, तो वो हमें दिखा देगा, अदरवाइज नहीं। शो कलेक्शन। तो अब कलेक्शन के अंदर हमारे पास तीन कलेक्शन है, पोस्ट है, एक यूजर्स है। ओके, तो ये कलेक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, एंड डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप द करंट डेटा। अगर मुझे कोई डेटाबेस, करंट डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो सिंपल एक कमांड होती है डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, डीबी डॉट ड्रॉप, लिखा आएगा यहाँ पर। देखो, तो यहाँ पर ब्लॉग एपीआई वाला है, वो ड्रॉप हो चुका है। ओके, वन, यहाँ पर स्टेटस आ गया, ड्रॉप ब्लॉग एपीआई। ठीक है, तो अगर मेरे को ये सारा चीज क्लियर करनी है, उसके लिए भी एक कमांड होती है CLC। ठीक है, तो अभी के लिए हमने कितना पढ़ लिया है, कि बेसिक बेसिक सारा पढ़ लिया है, इंस्टॉलिंग मोंगोडीबी कैसे होते हैं, कंपोनेंट्स क्या वगैरह इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग कलेक्शंस एंड इंसर्ट डाटा। इंसर्ट डाटा कराएंगे, क्रिएटिंग कलेक्शंस में हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ऑर्डर का, कनेक्ट्स का, ये सारी चीजों का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर। अभी के लिए हम चलते हैं, इसको अभी के लिए मैं बंद करता हूँ। ठीक है, अभी यूजर कलेक्शंस के अंदर चलेंगे। ठीक है, तो देखो, अभी यहाँ पर जो एक तुम्हें बात बताने वाला हूँ, जो मोंगोडीबी है और एसक्यूएल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो हमारा एसक्यूएल है वो डेटा स्टोर करता है टेबल फॉर्म में, जैसे कि रोज एंड कॉलम की फॉर्म में वो स्टोर करता है डेटा। जो हमारा मोंगोडीबी है,
वो एक जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम मोंगो एटलस को भी यूज करते हैं। मोंगो एटलस क्या होता है, इसको भी मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मोंगो एटलस अभी के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, वो हमारा ऑनलाइन डेटाबेस स्टोरेज होता है। अभी तो ये हमारा जितना भी डेटा है, ये मेरे लोकल सिस्टम पर स्टोर किया जा रहा है। किस पर स्टोर किया जा रहा है? लोकल सिस्टम पर स्टोर किया जा रहा है ये सारा का सारा डाटा, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा कहीं ऑनलाइन वगैरह, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट है जो मैंने खुद क्रिएट करी है, उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया है, रेंडर, नेटफ्लिक्स, कहीं पर भी डिप्लॉय कर दिया है। अब जो उसके अंदर डेटा स्टोर किया जा रहा है, मान लो किसी यूजर ने पोस्ट वगैरह क्रिएट करी है, अब वो जो पोस्ट क्रिएट की है, वो स्टोर कहाँ पर होगी? मेरे मोंगो एटलस पर स्टोर होगी, ना कि मेरे लोकल मशीन पर स्टोर की जाएगी। वो मोंगो एटलस पर स्टोर की जाएगी। मोंगो एटलस क्या करता है? वो ऑनलाइन डेटा स्टोर करता है, ठीक है। कभी वो लोकल नहीं स्टोर करता। कभी भी अगर हमने ऑनलाइन डेटा स्टोर करवाना है अपना मोंगो डीबी में, तो हम मोंगो एटलस का यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हमने ये सारा पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन काफी ले लिया। मैं मोंगो डीबी क्या होता है, मोंगो डीबी के बेसिक बता दिया, मोंगो डी, मोंगो एसएच, मोंगो डीबी कैंपस के अंदर क्या क्या बता दिया, ठीक है। तो अगर यार ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो, आई होप, मैंने तो पूरा 100% दिया है। बेसिक में हम इतना ही समझ पाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। फिर तो जितना मर्जी तुम डीप में समझते रहो उतना कम है, ठीक है। तो एज अ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन सारी चीजें यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइब। एंड और आने वाली सीरीज में नेक्स्ट लेवल पूरा मंथ स्टैक हम रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।